Assalamualaikum Pakistan. जी हाँ, आप लोग देख रहे हैं 21mm with your host Matira and yes, you guys are seeing me on City 21. जी हाँ, जो लोग देख रहे हैं सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं, 2025 शुरू हो गया है, जनवरी इतनी तेज से जा रहा है कि लग रहा है कि पूरा का पूरा टाइम एक हफ्ते में जनवरी खत्म होने वाला है। वक्त तेजी से आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि इंसान को भी उससे भी ज़्यादा तेज़ होना चाहिए। जब हम तेज़ी की बात करते हैं तो आज जो हमारे मेहमान हैं वो बहुत तेज़ हैं। He's a very smart boy, a good boy, and he's the youngest boxer of Pakistan. But at the same time, हम हर क्रिकेटर पर ध्यान देते हैं और दूसरे एथलीट्स को भूल जाते हैं। सो आज का शो ये है कि जितने भी लोग देख रहे हैं, हुकूमत पाकिस्तान और जो लोग देख रहा है, प्लीज़ दूसरे एथलीट्स भी है, दूसरे स्पोर्ट्स भी है, जिनके अंदर एक प्रॉपर अगर आप उनको स्पॉन्सर करें वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, दूसरी पाकिस्तान की पहचानें भी हो सकते हैं। So yes, we have with us the one and only Ali Abbas Jedi, a great sweet kid and a lovely boxer, and inshallah one of the brightest futures of Pakistan. And yes, हमारे youngest मेहमान तो नहीं बोल सकते, लेकिन इस मुल्क के youngest boxer आ गए हैं and we have Ali Abbas. क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस शो। नो वेलकम। एट द सेम टाइम मैं इससे बड़ी बातें कर रही थी और मुझे एक तो बहुत अच्छा लगा कि आप एक अलग रास्ता बनाने जा रहे हैं। इट्स अ टफ वन, लेकिन मैं जो भी लोग यहाँ देख रहे हैं, जितने भी स्पॉन्सर्स और ब्रांड्स देख रहे हैं, मैं आप लोग को ये बोलूँगी दैट अरशद नदीम को कोई नहीं जानता था जब तक वो ट्रॉफी लाया। फिर सब लोग उसके पीछे भागे, मतलब इस कदर पीछे भागे कि पूरी नेशन ही व्हाट यू कॉल फेंकने में माहिर हो गए। वो तो हम है पाकिस्तानीज आर वेल नोन फॉर फेकोफाइंग, और अब तो हमने गोल्ड मेडलिस्ट भी हम हो गए हैं इन थ्रोइंग थिंग्स, एंड बातें भी फेंकना हमारी एक आदत है। बट ये एक बड़ी घटिया बात है दैट हमारे साथ हम एक आर्टिस्ट, हम एक व्हाट यू कॉल एक चैम्पियन, एक एथलीट को पहचानते नहीं है जब तक वो कुछ जीत कर आता है। और जीतने के बाद हम उसको क्रेडिट्स देते हैं और उनसे सारा के सारा क्रेडिट ले लेते हैं। तो आप बताओ, हाउ डिड यू स्टार्ट बॉक्सिंग एंड व्हेन डिड यू स्टार्ट बॉक्सिंग? So basically मैं बहुत अच्छी फुटबॉल खेलता था। Okay. And then boxing के अंदर there was no scope in football, right? There's no FIFA, कोई FIFA की हाँ, there's no scope in football. हाँ. So फिर मैंने boxing की तरफ like थोड़ा interest दिखाया, and then I started boxing at from the age of 13. Okay. And then kept on training. मैंने like बहुत ज़्यादा training की, and then I started competing. मैंने लियारी के अंदर बहुत सारी fights खेली। इवन लाइक लियारी वाले जो कल्चर है वो भी देखते थे कि वाह भाई, मतलब एक बच्चा है यहाँ हमारी दूसरी साइड से, तो वहाँ से मैंने बहुत ज़्यादा गोल्ड मेडल्स लिए। एंड देन आई स्टार्टेड प्रोफेशनल बॉक्सिंग एट द एज ऑफ 16, व्हिच इज़ नॉट अलाउड, बट ओके। एट द एज ऑफ 16 आपने प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू करी। आपने मुझे बोला था कुल मिलाकर अगर आप एक अमाउंट लगा सकते हैं फ्रॉम द एज ऑफ 16, आपने खुद अपने आप पर इस चीज़ पर 70-60 पर कर लिया है। और अभी आपकी नेक्स्ट फाइट किससे हो रही है? मैंने yesterday अपने सोशल मीडिया पे अनाउंस किया था कि आई एम फाइटिंग एन अनडिफीटेड इंडियन फाइटर। ही हैज़ नेवर लॉस्ट, वो भी कभी नहीं हारा, मैं भी कभी नहीं हारा, एंड वी आर फाइटिंग फॉर द यूथ वर्ल्ड टाइटल इन थाईलैंड, बैंकॉक। यूथ वर्ल्ड टाइटल, okay. So it's going to be very different. Absolutely. It's really going to be another Pakistan-India match. For sure. तो मुझे बताओ, एक इतना बड़ा आपने कदम तो उठा लिया, तो इसमें किसी ने आपको स्पॉन्सर किया? Did someone help you in that? नहीं, मैंने बहुत सारे स्पॉन्सर्स लाइक प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा कोशिश की। मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं मिला, विच इज़ वेरी लाइक आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड पर्सनली माई सेल्फ, क्योंकि पाकिस्तान से एक 20 साल का यंग जवान लड़का एक इंडिया के बहुत टफ लड़के से मुकाबला करना चाह रहा है और फॉर द यूथ वर्ल्ड टाइटल, और उसमें मुझे कोई स्पॉन्सर मिला। और एट द सेम टाइम कोई बज़ भी नहीं आया, किसी ब्लॉग्स ने आपके बारे में लिखा नहीं, कोई ऐसी आपकी सोशल मीडिया कैंपेन्स कुछ है या नहीं? एक्चुअली जो मैं लास्ट फाइट खेली थी, मैंने पाकिस्तान के लिए हिस्ट्री बनाई थी। सो लास्ट ईयर आई वाज 19
तो मैंने एक 35-year-old ब्रिटिश बॉक्सर को थाईलैंड में हराया था एंड आई गॉट द वर्ल्ड रैंकिंग। तो उस टाइम पे बेसिकली मुझे मीडिया की तरफ से बहुत सपोर्ट मिली थी, लाइक सोशल मीडिया फॉलोअर्स वगैरह एंड न्यूज़ वगैरह। वेलकम भी हुआ था मेरी फ़ाइट के बाद, सिंध पुलिस सारे आए थे पूरे वेलकम करने मेरे एयरपोर्ट पे। लेकिन वंस अगेन एक गवर्नमेंट का एक सपोर्ट अलग होता है, फाइनेंशियल फंड्स होते हैं हमारे पास डाइट होती है, हमारे पास बहुत सारे सैंक्शनिंग फीसेज होती हैं, फ़्लाइट्स, होटल्स, बहुत चीज़ें होती हैं जिस पे पाकिस्तान ने कभी मुझे पर्सनली सपोर्ट नहीं किया और दैट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। ओके, तो मुझे बताओ, ऑफ कोर्स you're doing this and your parents are very supportive, family आपका एक backbone है, Absolutely. and I believe यही आपकी जीत का एक extra boost है कि आपकी family फाइनेंशियली भी, इमोशनल भी और हर तरीके से आपके साथ है, which not everyone is blessed like that. We all have our skeletons in the closet. कुछ लोग फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग नहीं होते, तो कुछ लोग की फैमिलीज इतनी नहीं होती, बट इन द एंड ऑफ द डे आई बिलीव अगर हर बंदे को यूट्यूबर बनना है, हर बंदे को टिकटॉकर बनना है, हर बंदे को एक्टर बनना है, तो भाई कौन बनेगा? एथलीट्स में कौन होगा, रनिंग में कौन होगा, हॉकी में कौन होगा? हॉकी तो हमारा कौमी गेम है क्रिकेट से पहले, लेकिन हम हॉकी के जितने खिलाड़ी हैं उनको जानते तक नहीं है कि वो क्या करते हैं, वो किस वजह से हैं, वो जिंदा भी है, वो बुरी हालत में भी है, क्या है। और रही बात जो आपने बोला, लियारी is a land of machines. Absolutely. Because वहाँ एक बच्चे का टैलेंट, आई रिमेम्बर मैं एक निजी चैनल के लिए काम करती थी, वहाँ हम एक फुटबॉल शो करते थे, तो हम हमेशा लियारी जाते थे और वहाँ हमें ऐसे टैलेंट मिलता था, वो जो बॉल के साथ they used to do those tricks, इतने प्यारे और इतने खूबसूरत वेलकमिंग बच्चे। पर आई विल थिंक दैट हमारी गवर्नमेंट नीड्स टू फोकस ऑन हमारे लोग, हमारी कौम को किस तरह एक बेहतर चीज में करें, बिकॉज आई थिंक नॉट एवरी चाइल्ड इज गोइंग टू बी गुड इन एट स्कूल। 100%. How were you at school? A+ student, B+ student? तो basically before the boxing like thing happened, तो मैं उससे पहले एक A* student था and I was very good, and then when my focus started like getting to boxing, तब I started losing my grades. लेकिन अब तक मैं अभी तक A level से graduated हूँ and that's enough for me right now. Okay जी, that's great, मतलब बच्चा अच्छा है। Okay, तो मुझे बताओ ये ड्रीम कहाँ से आया? This is a very impossible dream. How did it come? So मैं बचपने से I like to take challenges, बचपने से। तो आपने डिफेंस के, कराची डिफेंस के आवाम में आपने सुना होगा कि जो लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं, they just pull up with guards and all that. तो आप ये लड़ाइयों में थे? थोड़ा बहुत था मैं। Then what happened was, मैं देखता था कि लियारी, एक दफ़ा मैं गया था, एक मेरे दोस्त की शादी थी, तो मैं उधर गया था, तो उधर मैंने देखा कि वहाँ सारे लोग जो ना बहुत स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, 24 घंटे नाइट मैचेस हो रहे हैं, क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं एंड एवरीथिंग। तो वहाँ कोई डिफेंस का बच्चा आया नहीं था, तो उस तरह मैंने ग्लव्स चढ़ाए, मैं अगले दिन डिफेंस के एक लोकल से जिम में गया था एंड देन आई स्टार्टेड ट्रेनिंग। फिर मैं जब कम्पीट करने गया था लियारी के अंदर, तो वहाँ सारे मुझे, वो कल्चर वाले मुझे देख के बोल रहे थे, ये कौन पप्पू बच्चा आ गया, तो ये तो पिटेगा यहाँ आके। तो धमकी मिली। Okay. तो ऊपर से मैं आया भी गाड़ी में था, वहाँ पैदल आते हैं, बाइक पे आते हैं, तो मैं अपने ड्राइवर के साथ गाड़ी में आया था। तो फिर जब मैंने फिर पहली अपनी वहाँ फाइट की थी, तो दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, क्योंकि मैंने उनके लड़के को हराया था एंड देन दे स्टार्टेड रिस्पेक्टिंग मी, सब दोस्ती हुई। देन आज के बाद मैं वहाँ कभी गाड़ी में नहीं गया, वापस मैं अपने ड्राइवर की बाइक पे जाता था। ओके, दैट्स नाइस। तो मुझे ये बताओ, बाइक वाला क्यों आपने ये रास्ता लिया? बिकॉज देखें, उनको ये बहुत एक अजीब चीज़ लगी थी कि देयर इज़ दिस पर्सपेक्टिव कि हमें ये नहीं मिला है, बच्चे को मतलब मिला हुआ है सब कुछ अच्छी फैमिली से, तो उनके पास एक दिल में अच्छी एक बुराई होती थी। तो मैं चाहता नहीं था कि उनको लगता था कि तुम उनके मुंह पर मार रहे हो या एक एटीट्यूड, कोई भरम से आ रहा हूँ मैं, कोई तो that wasn't a part of me that liked it. तो I obviously started, फिर मैंने अपने ड्राइवर को बोला था कि आप आपकी जो बाइक है वो आप ले आया करें, उधर से हम इसमें बैठ के हम लियारी जाया करेंगे, ताकि उनको ऐसे फील ना। Okay, that's good, that's very nice. तो मुझे बताओ, कोई बचपन की कोई इंस्पिरेशन, कोई अभी recent इंस्पिरेशन कौन है तुम्हारी? देखें, ऑब्वियसली हमारे सबके घर में प्रॉब्ली एक तस्वीर लगी होगी मोहम्मद अली की, या मोहम्मद अली का कोई कोट लगा होगा, या माइक टाइसन का कोट लगा होगा। तो ऑब्वियसली मोहम्मद अली इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ लाइक हम सारे बॉक्सर्स के लिए। वैसे आजकल पाकिस्तान में पर्सनली आई एम अ बिग फैन ऑफ शाहिर आफरीदी, ही इज़ माई टीममेट, ही इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर एंड ही रिप्रेजेंट्स पाकिस्तान, एंड सिंध पुलिस की तरफ से उसको सपोर्ट बहुत अच्छी मिली हुई है।
तो पुलिस की तरफ से क्यों सपोर्ट मिली है? क्योंकि ही बेसिकली उसने इतना ज़्यादा एजुकेशन में ध्यान नहीं दिया था, तो ही वाज अ कांस्टेबल इन पुलिस Okay. एंड यस, लेकिन उसके बाद बॉक्सिंग का टैलेंट था बहुत ज़्यादा। तो उनको फिर आईजी साहब ने कहा था कि आपको मैं रिलीफ दे रहा हूँ, आप ट्रेनिंग पे ध्यान दें, आप ड्यूटी नहीं करें। तो उसने फिर बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की एंड देन वो एक बहुत एशियन चैम्पियन बना, वो क्या क्या बना। तो आज मैं उसको लुकअप करता हूँ। वाओ, दैट इज नाइस। अब देखो, दिस इज अ स्टोरी जो आपने हमें बताई है। लोग पुलिस को एक अजीब नजर से देखते हैं, Absolutely. मतलब दिस इज अ स्टोरी दैट शुड बी आउट, 100%। लेकिन दिस इज नॉट आउट। और ये बड़ी दुख की बात है कि हम वहाँ ध्यान देंगे, उसने इसका लहंगा इस तरह पहन लिया, चोली इतनी छोटी थी, उस एक्ट्रेस का पेट दिख रहा था, इस एक्ट्रेस ने मेहंदी के नाच में ऐसे नाचा है, तो उस एक्ट्रेस ने दुबई से किसी बंदे से शादी कर ली, पूरे मोहल्ले को आग लग गई। भाई क्या हो गया है? शादी की है, मतलब शादी नहीं करती तो भी तुम लोग को वो मसले होते हैं। अभी किसी ने शादी कर ली तो आप लोग को मसला, कोई शादी नहीं करता तब भी आप लोग को मसला। आई डोंट अंडरस्टैंड, हम ये पेटी गॉसिप से निकल कर एक्चुअल न्यूज की तरफ कब जाएंगे? इट्स रियली सैड। रही बात जो इस हफ्ते हुआ द LA फायर्स, हर साल आग लगती है LA में एंड इट्स वेरी सैड क्योंकि जानवर, लोग, बहुत सारे लोग डिस्टर्ब होते हैं। सो यस, दुनिया एक अजीब चीज पर चल रही है। आई थिंक वक्त बहुत तेज चल रहा है एंड इंसान बहुत स्लो हो गया है। मुझे लगता है दैट पिछले साल इतना जल्दी गुजरा और ये महीना इससे भी ज्यादा जल्दी गुजर रहा है। मतलब मुझे ऐसे लग रहा है ये महीना एक हफ्ते वाली फील आ रही है। सो यस, अभी फिलहाल हम एक जल्दी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm and I'm your host Mathira। मेरे साथ है अली अब्बास चेरी and he is the youngest boxer। माशाल्लाह एथलीट्स में बहुत सारे लोग होते हैं, कुछ लोग बहुत नाराज़ होकर चले जाते हैं, तो कुछ लोग एक्चुअली अपना नाम और अपना झंडा गाड़ कर दिखाते हैं, चाहे वो हुकूमत को हो, अवाम को हो, कि हम भी है। और ज़्यादातर यही लोग बोल रहे होते हैं कि स्पॉन्सर्स, मेन कमर्शियल पैसा, हर चीज़ क्रिकेटर्स ले जाते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि दुनिया, पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट पर फोकस कर रहा है, इसके अलावा वो उनको नहीं लगता कि एथलीट्स भी है? जी, ये हम काफ़ी बॉक्सिंग कम्युनिटी में हमारी इनसाइड बातें होती हैं कि क्रिकेट को ज़्यादा ध्यान मिलता है सब, विच इज़ इनफैक्ट काइंड ऑफ ट्रू। लेकिन अगर यही क्रिकेट पे बैलेंस करके दूसरे स्पोर्ट्स में भी अगर ध्यान दिया जाए, भले नॉट लाइक क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट एक वर्ल्ड कप जीती हुई, इमरान खान साहब ने वर्ल्ड कप जितवाया था, तो वो डिजर्विंग भी है, लेकिन जितना सारा ही उनको सपोर्ट वगैरह मिलती है, वो मतलब करोड़ों में दे मेक मनी, मतलब एक इंडोर्समेंट करोड़ों में होती है। अभी ICC शुरू होने वाला है फॉर 19 फेब को, तो इमेजिन करो पर मैच भी उनको मिलता है, स्पॉन्सरशिप्स भी अलग देती है, कमर्शियल्स भी उनको अलग मिलते हैं। तो जी, ऐसी बात ही है। अगर थोड़ा सा ध्यान बाकी स्पोर्ट्स में भी दिया जाए तो एक्चुअली हम जैसे मेरे जैसे यूथ के लड़के, फॉर एग्जांपल स्विमिंग, टेनिस या इन सारे स्पोर्ट्स में भी आगे जाके ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले सकते हैं। बहुत चीज़ें हो सकती है। तो यस, ये पर्सपेक्टिव सच है कि सारा कुछ सपोर्ट्स क्रिकेटर्स को ही मिलता है। हाँ, मतलब ये भी है कि हर बच्चे को सिर्फ क्रिकेटर बनना है, भाई कोई स्विमर भी बनो, कोई व्हाट यू कॉल टेनिस वाला भी बने, मतलब कुछ तो हो। टेनिस में हमने एक टाइम था जब इसामुल हक को मीडिया ने काफ़ी हाइप दी थी और फिर उनकी ज़ाती ज़िंदगी में घुस गए थे, बट इसामुल हक got the tennis streak out। वो भी he had a family like you, a supportive background, and that's how he went ahead with his own money। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वो एक प्रॉपर बैक नहीं होती, और फाइनेंसेस आई बिलीव एक मिडिल क्लास घराने के लिए भी हैवी हो जाता है। एक टाइम आता है जहाँ माँ बाप बोलते बेटा हम दे ही जा रहे, रिटर्न में कुछ मिल नहीं रहा, तो आगे क्या है? तो आपके माँ बाप ने कभी ये डायलॉग बोला है कि बेटा इधर रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, लाइफ में क्या करना है? देखें, मेरी फैमिली ने मुझे सिंपली मैं बॉक्सिंग और पढ़ाई साथ लेके चल रहा था, लेकिन जब मेरी इंटरनेशनल फाइट स्टार्ट हुई तो इट स्टार्टेड गेटिंग टफ फॉर मी, पढ़ाई के लिहाज से भी और ट्रेनिंग के लिहाज से भी। तो मेरी फैमिली ने मुझे, जैसे अभी मैं A-level से ग्रेजुएट हुआ हूँ सेप्टर कॉलेज से, माई फैमिली गिव मी इन गैप ईयर और बोला कि इसके अंदर तुम सबसे बड़ी फ़ाइट लो एंड चेक इफ़ यू एट दैट लेवल, और अगर तुम्हें पाकिस्तान कुछ वापसी देती है, अगर देती है आप परस्यू करो, वरना माई बेसिकली ऑल ऑफ माई फैमिली लिव्स इन US। वी हैव अ होल बिजनेस फैमिली, तो वहाँ मुझे बुलाया जा रहा है बार बार, मेरे पास वीज़ा सब कुछ है,
मुझे बार बार बुलाया जा रहा है कि आप वापस इधर आ जाओ, छोड़ो बॉक्सिंग वॉक्सिंग, इसमें कुछ नहीं रखा। मैं इधर ज़िद करके पाकिस्तान में बैठा हूँ कि मैं पाकिस्तान का फर्स्ट वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर बनना चाहता हूँ। मैं ज़िद करके बैठा हूँ कि मतलब मैं पाकिस्तान में यही वर्ल्ड चैम्पियन बॉक्सर बनूँ, लेकिन मेरी फैमिली इस पर डिसएग्री करती है और ऑनेस्टली उनके पास राइट है भी, क्योंकि पाकिस्तान कुछ वापसी दे नहीं रहा। दे डोंट मतलब फाइनेंशियली फंड्स कवर नहीं करते, इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती क्रिकेट के अलावा कोई और स्पोर्ट्स को, और मैं पर्सनली खुद बॉक्सिंग करता हूँ तो उसकी वजह से मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिलता। तो मेरी फैमिली ये बात बोलती है बिल्कुल कि वापसी में कुछ मिल नहीं रहा। ओके तो रिकग्निशन मिलती है या वो भी नहीं मिलती? देखिए रिस्पेक्ट रिकग्निशन क्या देते हैं जब आप ये फाइट्स खेल रहे होते हो? क्या कवरेज देता है पाकिस्तानी चैनल्स? आपको सपोर्ट करते हैं कवरेज में, या सिर्फ जब आप जीत कर आते हो तभी वो आ जाते हैं लड्डू लेने? जी, मैं जब लास्ट फाइट जीता था हाँ। उससे पहले मुझे कभी न्यूज़ वगैरह में इनवाइट नहीं किया था, ना Okay. मुझे कवरेज की थी कोई। तो जब मैं लास्ट फाइट जीता था तो उसमें फिर एक वार्म वेलकम हुआ था सिंध पुलिस की तरफ से। तो उसके बाद मैंने न्यूज़ वगैरह में मुझे खुद मैसेजेस आए थे, तो मैंने न्यूज़ वगैरह मीडिया मुझे मिली थी, लेकिन ऑब्वियसली वो सिर्फ फाइट जीतने के बाद ही मिली थी। वैसे जो बिल्डअप होता है उसके अंदर मुझे कभी नहीं मिली। ओके एंड ये आपको कब मिला? अच्छा, ये मेरी बेल्ट है। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस? दिस स्टोरी इज़ कि मैं 16 इयर्स का था। पाकिस्तान में आज तक किसी भी 16 साल के बच्चे ने इसको हाथ नहीं लगाया। 23 ईयर ओल्ड यंगेस्ट चैम्पियन है इसका। हाँ। और मैं 16 साल की उम्र में जीता था, तो इसलिए ये मेरे लिए स्पेशल है, जिस वजह से मैं इसको कैरी करता हूँ शोज़ वगैरह में। वैसे अभी जो मेरी फ़ाइट आ रही है वो एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त इट्स वेरी ब्यूटीफुल बेल्ट, और इंशाल्लाह वो इंडिया के ख़िलाफ़ मेरी फ़ाइट है। सो दिस इज अ बेल्ट गिवन बाय पाकिस्तान? या ओके आप लोग मैं ये बोलूँगी पाकिस्तानी हुकूमत प्लीज बेल्ट पर तो एटलीस्ट बंदा काम कर सकता है, मतलब जीतने वाले के लिए ये तमगा होना चाहिए, मतलब कुछ तो कर लो। ये मेरे कमरे में ऐसी ही पड़ी होती है, मैं इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि नो इट्स ओके, पर एट द सेम टाइम इसके साथ कुछ और इनाम मिला था आपको? नहीं, सिर्फ बेल्ट। सिर्फ बेल्ट। आपको इतनी मार मिली कमर पर एक बेल्ट बांधने के लिए जी, absolutely. और आप पैसे भी दे रहे सिर्फ कमर पर एक बेल्ट बांधने के लिए। बट आई थिंक दैट जब आप अंदर जाते हो तो व्हाट इज द फीलिंग, हाउ डू यू फील? इस वाली में डर लग रहा है क्योंकि ऑपोजिशन इंडिया से है, आपको पता है कहीं ना कहीं एक पर्सनल एक चीज़ होती है, टसल होती है। आप शायद इतना नहीं लो, लेकिन कहीं ना कहीं इंडियंस गेट टू सीरियस ऑन टू दिस। और आपने बोला कि उस वाले जो बंदे को फुल सपोर्ट द गवर्नमेंट एंड मोदी हैज सपोर्टेड दैट पर्सन विद द ट्रेनिंग, विद एवरीथिंग, विद द बेस्ट ट्रेनिंग दैट पर्सन कैन गेट। तो थोड़ा सा डर फील हो रहा है? देखें, यूजुअली मैंने लास्ट फाइट भी यूके के बॉक्सर के साथ खेली थी, तो मुझे इतना डर फील हुआ नहीं था। लेकिन फिर जब व्हेन आई स्टार्टेड, हमारा फाइट से एक दिन पहले वेन होता है जिसमें फेस ऑफ होता है। तो फेस ऑफ के अंदर जब आप व्हेन यू स्टेयर एट हिम तो आपको थोड़ा सा एक फियर आता है कि नाउ द थिंग विद इंडिया इज कि अब उसके पास चांस है कि वो एक पाकिस्तान के अनडिफीटेड लड़के को हरा के हाइप ले सकता है, और इंडियंस हाइप देंगे। या एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान को जब हराते हैं तो हाइप वगैरह, सपोर्ट वगैरह, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो इसी बात पे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहा होगा, which kind of this is his make and break situation. Exactly. ये जीतेगा तो वहाँ का सिकंदर अल्लाह बन ना करे, जाएगा। अल्लाह ना करे। I don't think, I think we are all rooting for you. और हमारी एक चीज ये है, तुम ये बोलना भी नहीं कि वो जीतेगा, नहीं, बोलो मैं वो मुझसे example हार दे कर रहा था। जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीद है कि वो जीतेगा। हाँ नहीं, वो एग्जाम्पल ही दी मैंने, लेकिन वैसे इफ़ ही विंस ऑब्वियसली उसके लिए वो कंट्री उसको बहुत सपोर्ट करेगी। लेकिन सवाल असल यहाँ आता है जो मैं आपके शो में पूछूंगा, अगर कोई गवर्नमेंट से देखेगा अभी, तो मैं उनसे पूछूंगा कि अगर मैं जीता हूँ तो फिर मेरे लिए क्या है, व्हाट्स द विन सिचुएशन, मेरे लिए क्या पड़ा है पाकिस्तान में जो मुझे देंगे, जिससे मतलब मेरी अचीवमेंट अप्रिशिएट होगी, जिससे मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी, ऐसा क्या है, वो कब देंगे मुझे? ओके, सो द होल सवाल इज, हर इंसान बोलता है मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं तो कुछ नहीं, एक प्रॉपर पोजीशन दे दो, एक प्रॉपर रिस्पेक्ट, पैसे से ज्यादा इज्जत होती है। एब्सोल्युटली। जरूरी नहीं है कि आकर करोड़ों दे दो इंसान को। कभी कभी होता है व्हाट यू कॉल फ्रॉम द गवर्नमेंट्स, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, ये जो सितारे, इम्तियाज और ऐसे जो अचीवमेंट्स होते हैं, आई थिंक एक्टर्स के अलावा भी आप लोग अगर एथलीट्स को भी देख लो, और जो यंग एथलीट्स है उनको भी ये चीज़ें अगर आप दे दें तो आई थिंक उसके लिए तो वो एक लाइफ मेकिंग एक अपॉर्चुनिटी भी हो जाती है। सो ये सवाल ये है, हमारी हुकूमत कब हमारे एथलीट्स को इग्नोर करना छोड़ देगी, और क्रिकेट के अलावा
कब हम ध्यान देंगे? हमारे सारे शोज क्रिकेट पर होते हैं, हमारी सारी की सारी मार्केटिंग, स्पॉन्सर्स, टेलीविजन में भी शोज क्रिकेट के होते हैं। आईसीसी शुरू होगा, यू विल सी हाउ एवरीवन विल चेंज। लोग अपने ऑफिस के स्केड्यूल बदल देते हैं क्योंकि हमने ये हाइप क्रिएट की है, लेकिन आई बिलीव उनके अलावा भी और लोग हैं जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। एंड इस वजह से हम आप लोग को ये बताना चाहते हैं, प्लीज़ जो लोग ये देख रहे हैं, जो भी हमारी पाकिस्तानी हुकूमत में ये शो देख रहा है, हमारे यंग एथलीट्स को सपोर्ट करें, उनको अप्रिशिएट करें। एंड अगर कोई जीत कर आता है, दे नीड द हाइप, एंड वो हाइप उनकी व्हाट यू कॉल पहचान बनाती है। अगर इतना बंदा जीत कर आए, आप लोग उसकी पहचान को एक्नॉलेज नहीं करें, इट दे विल फील बैड। अभी फिलहाल लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm, and yes, आप लोग देख रहे हैं मुझे सिटी 21 में। सर्दियाँ ठीक ठाक हो रही है, दांत बच रहे हैं, हड्डियों में दर्द हो रहा है, उफ। बट मैं आप लोग को एक गुजारिश करती हूँ, अगर आपके पास गैस का हीटर है, कोशिश करें इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल कर ले, लेकिन गैस का हीटर इस्तेमाल करना बंद करें एटलीस्ट सोते वक्त, क्योंकि उससे व्हाट यू कॉल इट कैन बी आल्सो वेरी पॉइजनस फॉर यू। एट द सेम टाइम आपको पता नहीं होता, आप सो रहे होते हो। तो फॉर एवरीवन जो गैस के हीटर्स में जिंदा चल रहे हैं, खुदा के वास्ते ट्राई टू हैव अ कंबल, रज़ाई या कुछ भी, लेकिन हीटर को बंद करके सोया करें, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी के कमरों में या छोटे बच्चों के कमरों में। प्लीज़, देयर लंग्स आर गेटिंग डेवलप्ड, एंड किस तरह के टॉक्सिन्स कभी कभी आ जाते हैं इन द गैस, एंड इट कैन गो इन द एयर। सो यस, जस्ट ट्राई टू बी अवेयर। एट द सेम टाइम हम बात कर रहे हैं व्हाट यू कॉल द एथलीट्स, एंड बहुत दफ़ा ये होता है दैट हमारे बहुत सारे स्टार्स हैं, वो स्टार बनने के बाद एथलीट भी हो जाते हैं। ट्रू। सो डू यू थिंक दैट आप लोग के साथ नाइंसाफ़ी होती है? जी देखें, ऑब्वियसली आजकल कुछ एक्टर्स हैं वो फाइट करने लगे हैं, तो उनको मैंने नोटिस किए सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैल रही है बॉक्सिंग की बिकॉज ऑफ देम, और यू नो गवर्नमेंट उनकी तरफ सपोर्ट भी दे रही है, कमीशंस भी देख रहे हैं कि ये लोग सेलिब्रिटीज़ फाइट कर रहे हैं आपस में, इन्फ्लुएंसर्स। लेकिन जो एक्चुअल रियल वंस हैं जो बॉक्सिंग करते आए हैं बचपने से, तो उनको कोई इतना सपोर्ट नहीं मिला, ना स्पॉन्सर्स मिली। मतलब अगेन कोई स्टार लाइट आकर उन्होंने आपका जो एक हिस्सा होता है, जो आपका राइट होता है, वो लेकर चले गए जी। अब बॉक्सिंग में भी अगर कोई कमर्शियल होगा बॉक्सिंग का, तो वो बॉक्सिंग करेंगे। अगर कोई स्पॉन्सरशिप होगा, वो ले जाएंगे। अगर गवर्नमेंट से कोई रिकॉग्नाइज करेगा फाइट्स को, तो वो उनका नाम आएगा। So basically, I think this is ज़्यादती with you guys. देखिए, इसमें कुछ फ़ायदे भी हैं कि शायद अब आप एक्टर बनो या इन्फ्लुएंसर बनो, फिर बॉक्सिंग की तरफ जाओ। पहले हमें एक्टर बनना पड़ेगा, फिर इन्फ्लुएंसर, फिर बॉक्सर। ओके, सो यस, आप बताओ, आप मुझे बता रहे थे कौन से एक्टर्स अभी बॉक्सिंग में आए? अभी फिरोज खान की फाइट है, राहिम परदेसी इज अ यूट्यूबर। राहिम परदेसी क्या कर रहा है? वो बना हुआ है, विग पहन कर आएगा क्या? पता नहीं। वो कौन सी इसके कैरेक्टर? आई लव हिज कैरेक्टर। वो कौन सा कैरेक्टर है? अमरीन, आई थिंक। हाँ, अमरीन यार, ऐसा कुछ। हाँ, तो वो किसके साथ लड़ रहा है? अपने आप से? पता नहीं। फिर उन्होंने फिरोज खान को कॉल आउट की थी, एंड देन फिरोज खान एक्सेप्टेड। वाओ, इज दिस लाइक अ वियर्ड अ चीपर थिंग ऑफ जेक पॉल? वो लोग ही यही करते हैं ना, जेक पॉल और ये लोग हमेशा। पहले वो इसका दूसरा भाई था, उसने वो किससे? लोगन पॉल, फ्लोरिड में। हाँ, उससे कह रही था अभी। ओह माय गॉड, आपने ये वाली फाइट देखी थी, माइक टाइसन वाला? Yes, absolutely. उसने वर्साचे वाली चड्डी क्यों पहनी थी? Why माइक टाइसन? Why would you wear that वर्साचे वाली चड्डी? It was looking so uncomfortable. वो खुद भी uncomfortable हो रहा था। उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसर्स का एक फ़ायदा है, अगर वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स फाइट कर रहे हैं, उससे ये है कि आई बॉल ज़्यादा आती है स्पोर्ट में। लेकिन उसमें हमारा बॉक्सिंग के हिसाब से जो एक्चुअल बॉक्सर्स हैं, उनका लॉस ये है कि यू नो सारी, जैसे कि आपने बताया, सारे स्पॉन्सरशिप्स, एवरीथिंग, सारा कुछ उनको ज़्यादा पार्ट मिलेगा।
जो आई थिंक ऐसा होगा नहीं, एंड आई बिलीव इन पाकिस्तान और गवर्नमेंट के आगे जाके बॉक्सिंग पे ज़्यादा ध्यान आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मुझे तो यही है कि आप जीत कर आओगे और आप मेरे ही शो में वापस आओगे और आप वो दूसरा बेल्ट लेकर भी आओगे। सो आई एम रियली प्रेइंग फॉर दिस न्यूज़। एंड मैं भी ये बोलूँगी, अगर जो लोग देख रहे हैं, जितनी भी माएँ देख रही है, या आपका बेटा भी है, इसके लिए प्लीज़ दुआ करें कि हमारे अली अब्बास जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन करे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करे और सबसे ज़्यादा अपनी पहचान को रोशन करके वापस आए। सो यस, अभी हम आपके साथ एक गेम खेलते हैं। हाथ वाथ तेज चलते हैं, दिमाग कितना तेज चलता है। आपको ये अपनी आंखें बंद करनी होगी। यू गाइज हैव टू यस, आंखें बंद करोगे। आप लोग मुझे पूछ सकते हैं अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये कुछ खाते हैं, क्या है, ठीक है? मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके बताऊंगी और 3, 2, 1। ओए होए, ये तो आपके पास 2 है। अच्छा, ये लिविंग थिंग है या ऑब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन आप चढ़ाते हो, ऑब्जेक्ट है। बेल्ट? नहीं। 2 कैसे चढ़ाते हो? ग्लव्स? वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। नेक्स्ट। ओके, ये लिविंग ये नहीं, लिविंग होती है फिर ये मर जाती है। खाने की चीज है, क्या है? मुंह में जाती है। हाँ हाँ। माउथ गार्ड? नहीं नहीं, लिविंग होकर मर कैसे जाता है वो? इसमें जूस पड़ा होता है और इसमें हड्डी नहीं होती और लोग इसको मारते भी है। और एक तो बंदा नमक डालने के लिए इतने ज्यादा पैसे लेता है। हैं? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ कोई ऐसी। इसको देखकर काफी लोग के मुंह में पानी आता है। कुछ तो इतने महंगे होते हैं, अल्लाह माफ करे, जायदाद बेचनी पड़े। गाड़ी? नहीं, मुंह में पानी का, किसके मुंह में पानी आता है गाड़ी देखकर? लेकिन गाड़ी भर भर के लाते हैं। सही वाला खा लो तो पेट खुश, गंदा खाओ तो बस वॉशरूम में बैठे रहोगे। मुझे नहीं पता इसका। खाने की चीज है यार, जल्दी से सोचो। इसकी पार्टी भी की जाती है। केक? ईद के बाद होती है। बकरा? उसका क्या? गोट? ना, उसका क्या आता है? गोश्त? गोश्त। थैंक यू सो मच। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट सॉल्ट बे। वो इतनी, हाँ वो इतना। ओके, इस पर चढ़कर लोग इधर से उधर होते हैं। लैडर? नहीं नहीं, इधर से उधर कैसे होते हैं? और इस पर लोगों को मजा भी आता है। ट्रैम्पोलिन? नहीं, 2 लोग बैठते हैं लेकिन कभी कभी 5-6 भी होते हैं। बाइक? यस, वाह 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 वाह, वेरी नाइस वेरी नाइस। चले जी, वाओ, वेरी वेरी गुड, डन। अब अपनी आंखें दिखाई जाए, आप हमें दिखा सकते हो। तो अली, व्हाट इज योर स्टार साइन? It's actually Capricorn. You're a Capricorn, a very grounded personality, Yeah. earth sign. Okay, that's nice. कभी प्यार हुआ है? जी। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, साथ ही। साथ है? कितने टाइम? Almost 2 years. 2 years. Okay, तो प्यार कैसे हुआ? बस कॉलेज में एक दूसरे को देखा, that's it. Okay, तो वो हर फाइट में साथ होती है? नहीं, इंटरनेशनल वो आ नहीं सकती, उसकी फैमिली को प्रॉब्लम पता नहीं है। Okay, तो वो क्या बोलती है फाइट्स में? उसको डर लगता है? Obviously, she is very scared. मेरी पूरी फैमिली भी डरी हुई होती है, इंक्लूडिंग वो भी। Okay, that's nice, that's good. So she's very scared that I might get knocked out, कोई इंजरी हो जाए, yes. एक और इंटरनेशनल बॉक्सर था, उसको यहाँ किसी ने मारा, and now he, what happened? वो क्या था? Was that an illegal punch? कुछ जगहें होती है illegal नहीं मार सकते और उस बंदे ने उनको यही मारा था। I don't remember his name. Do you know the name? He was a Puerto Rican boxer. I don't remember the name. लेकिन होता ये है कि सर के पीछे मारना is like foul, right? Below the waist आपको मारना foul होता है, जिधर आपकी बेल्ट लाइन ख़त्म होती है, it's a foul, सही है? Only body shots और head shots आप मार सकते हैं,
और जो फाउल होता है तो उसकी वजह से इधर सबसे ज़्यादा एक जैसे ही अगर आप इधर मार लो ना, आपको फ़ौरन ही पॉइंट कट जाता है, वो आपको वार्निंग दी जाती है, क्योंकि यहाँ एक ब्रेन पूरा आपका ब्रेन प्लेट होती है जिसकी वजह से डेथ्स सर्टेन डेथ्स भी आ जाती हैं। हर साल बॉक्सिंग में तकरीबन लाइक 20-15 डेथ्स होती हैं इसी वजह से, और ब्रेन डैमेज के भी चांस बहुत होते हैं। तो बैक ऑफ द हेड एक बहुत इलीगल चीज़ है जो कभी भी बॉक्सर को अलाउ नहीं होता मारना। हाँ, और इसी वजह से हम आप जितनी भी माएँ यहाँ देख रहे हैं, जितने भी बाप यहाँ देख रहे हैं, वो जो आप अपने बच्चे को चलते चलते यहाँ धड़ मार देते हो ना, ये अगर एक गेम में ये चीज़ अलाउ नहीं है तो आप लोग घर में कैसे अलाउ कर सकते हैं? मतलब आई थिंक दैट सर पर मारना बच्चे को इज नॉट अलाउड, नॉट एट ऑल। साथ साथ मुझे बताएं, आप बहुत सारे एक और कुछ बॉक्सेस थे, वो लंदन गए थे उनकी फाइट का और वो वापस नहीं आ पाए। वो क्या कंट्रोवर्सी थी ना, पाकिस्तान में इतना पता चला, क्या सीन हुआ, व्हाट इज द एक्चुअल स्टोरी? बस यूजली बॉक्सर्स इसी तरह बहुत सारे स्ट्रेस हो जाते हैं और वो डिपार्टमेंट से कोई बॉक्सिंग करते थे, एंड देन उनको कॉमनवेल्थ, बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट होता है वर्ल्ड में, ओलंपिक से नीचे कॉमनवेल्थ होता है, तो वो वहाँ गए थे। एंड देन जब वो फाइट उनकी फर्स्ट फाइट थी, वो हार गए थे, तो वो वापस कभी पाकिस्तान नहीं आए। रीज़न बीइंग उनमें से एक था बॉक्सर, उनसे मैंने बात भी की थी कॉल पे, तो उन्होंने मुझे खुद अपने लफ्ज़ों से कहा कि पाकिस्तान मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं कर रहा, हमें पे नहीं करता सही तरह, हमारी इज़्ज़त नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। तो यू नो ज़लालत से अच्छा है कि मतलब मैं एक इलीगल इमिग्रेंट है कि इधर ही रहूँ और कुछ मतलब अपनी ज़िंदगी थोड़ी बहुत बना लूँ। ओके, बट दिस इज इट्स एक्चुअली सैड जब आप ये सुनते हो, बट आई थिंक इलीगल जिंदगी इलीगल ही होती है। जो चीज़ें इलीगल होती हैं इन द एंड ऑफ द डे इट्स इलीगल। मुझे ये बता, जब हम इलीगल वाली चीज़ों पर बात करते हैं, क्या जिस तरह ड्रग टेस्ट होते हैं? यस, एब्सोल्युटली ड्रग टेस्ट होते हैं और बहुत सारे बॉक्सर्स पकड़े भी जाते हैं स्टेरॉइड्स लेते हुए, एंड्योरेंस बूस्टर्स लेते हुए, बहुत सारी होती हैं चीज़ें। हमारे एक बहुत फेमस बॉक्सर हैं इस दुनिया में अभी, इज़ अ वेरी गुड बॉक्सर, रायन गार्सिया, वो भी पकड़े गए थे स्टेरॉइड्स लेते हुए, ऑस्ट्रीन जिसको कहते हैं, उन्होंने डाला था और उन्होंने एक बहुत अच्छे बॉक्सर को नॉकआउट मारा था। तो जब फाइट के बाद भी वापस से टेस्ट होता है कि आपने लॉकर रूम में ना लिया, तो वो पकड़े गए थे एंड देन ही गॉट बैंड, एंड वो कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। और फिर वो पाकिस्तान आए? नहीं। व्हिच बॉक्सर, कोई आया था पाकिस्तान में? आमिर खान आया हुआ है। आमिर खान डिडंट डू स्टेरॉइड्स, लेकिन आमिर खान इज आल्सो वन बॉक्सर जिसने पाकिस्तान का नाम ठीक ठाक मशहूर किया है। बट आमिर खान के हिसाब से देखें, आमिर खान इज़ अ वर्ल्ड चैम्पियन, वो ओलंपिक का भी सिल्वर है, लेकिन वी कांट जस्ट उनको हिस्ट्री बुक्स में पाकिस्तान की हम कभी डाल नहीं सकते, क्योंकि ही इज़ नॉट अ बॉर्न पाकिस्तानी। उसकी फैमिली, उसकी आई थिंक मदर या फादर हैं, वो आई थिंक पाकिस्तानी है, बट वो खुद ब्रिटिश हैं, लाइक ही इज़ बॉर्न इन इंग्लैंड। ओके, तो इस वजह से आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई भी अभी तक वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर नहीं आया। ओके, दैट इज सैड, पर थोड़े टाइम के लिए नहीं होगा, क्योंकि एक इंशाल्लाह हमारे सामने है और ये बच्चा इंशाल्लाह, जो मेरी एक दुआ है, एंड आई रियली थिंक दैट मे गॉड प्रोटेक्ट यू एंड मे यू कम बैक विद a bright future and loads of belts on your belt. Okay जी, अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। Stay tuned. Welcome back, and yes, you guys are watching 21mm. और आज जो हमारे हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, that why doesn't the government support other athletes? Why doesn't the government स्टार बनने से पहले हम किसी का एक ग्राउंड क्यों नहीं बनते हैं? Why are we always, जब एक बंदा स्टार बन जाता है, अचीव कर जाता है, तो पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान की शोबिज़ मीडिया फौरन उसका जो क्रेडिट होते हैं वो काट कर in exchange for things, in exchange for what do you call recognition, for press interviews, for कोई भी डिस्प्ले कर वो उस क्रेडिट को खा जाते हैं। उसके बाद हम उस आर्टिस्ट को भी भूल जाते हैं, हम उसके अचीवमेंट्स को भी भूल जाते हैं, और फिर आगे हम एक न्यू व्हाट यू कॉल विक्टिम का इंतजार कर रहे होते हैं टू प्रे ऑन। सो दिस इज वेरी इट्स वेरी सैड एंड इट्स अ वेरी, समझ में नहीं आता किस तरह का तौर प्रोसेस है कि हम हमारे लोग और हमारे बच्चों को एक ये ग्राउंड नहीं दिखा रहे। हर बच्चे को सिर्फ क्रिकेटर बनना है और इसके अलावा कुछ नहीं बनना, एंड
बाकी दुनिया से हटकर हर बंदे को सिर्फ एक्टर बनना है, यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, टिकटॉकर बनना है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनना। सो यस, आज हमारे साथ है अली अब्बास जेडी और हम बात करें इनके अचीवमेंट्स के बारे में, द स्ट्रगल्स ही हैड टू फेस, द थिंग्स दैट ही इज पुटिंग ऑनलाइन फाइनेंशियली, इमोशनली एंड फिजिकली। तो अली, आप मुझे बताओ, एक और एक बॉक्सर था मेरुला लासी, उनको तो अवार्ड भी मिला था मुशर्रफ के टाइम पर, उनकी क्या स्टोरी है? देखें वो एक आई थिंक लियारी से बिलोंग करते थे वो। ही वाज अ वेरी गुड बॉक्सर। उन्होंने ओलंपिक में बहुत अच्छा खेला था, लेकिन उनके सामने एक 2 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट ऑलरेडी आ गया था, तो उसने उनको शिकस्त दे दी थी, जिस वजह से वो ओलंपिक से हार गए थे। फिर ऑब्वियसली वो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे अपनी ज़िंदगी में, जिस वजह से वो उन्होंने बॉक्सिंग परस्यूएट नहीं की। लेकिन वो बहुत अच्छे बॉक्सर थे, उनको सपोर्ट मिली थी, लेकिन फाइनेंशियली नहीं मिली थी। फाइनेंशियली नहीं मिली थी। ये आपने जो अभी नाम लेकिन लिया, उनकी तो ये स्टोरी दैट ही हैड कंज्यूम्ड कैनबिस, यस ही वाज कॉट कंज्यूमिंग कैनबिस। यस, दैट वाज मेरे ख्याल से वो फाइट के बाद हुआ था, और या तो फाइट से एक दिन पहले हुआ था। वो बहुत लाइक 80s 90s के बॉक्सर थे, ओके तो मुझे इतना उनका पता नहीं है। ओके, तो ये कैनबिस वाली चीज़ अभी भी है कि एथलीट्स उस चीज़ पर रिलाई करते हैं? बिकॉज आई हर्ड दैट, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ द टाइम लोग कैनबिस तब स्मोक करते हैं जब अपनी ज़िंदगी से भाग रहे होते हैं, जब अपनी परेशानियों से भाग रहे होते हैं। सो डू यू सी पीपल स्मोक कैनबिस इन द व्हाट यू कॉल एथलीट एरिया, इन चीज़ों से, एंड हाउ डू यू स्टे अवे फ्रॉम इट? मैं रिसेंटली थाईलैंड गया था, तो उधर जो बॉक्सर्स थे वो वीड पी रहे थे, कैनबिस जो आप बता रही हैं वो करते हैं वहाँ बिल्कुल। लोग ज़िंदगी से भागने के लिए भी करते हैं, डिप्रेशन स्टेट्स होते हैं, काफ़ी सारे मेंटल स्टेट्स होते हैं, कुछ होते हैं जिनको ज़िंदगी में हर चीज़ मिल गई होती है, तो दे डोंट फाइंड एनीथिंग इंटरेस्टिंग बिसाइड्स ड्रग्स। और मैं कभी इन चीज़ों में पड़ा नहीं हूँ। मेरी ऑब्वियसली गैदरिंग है दोस्तों में, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे, दे डू इट यूजली ऑन अ डेली बेसिस, तो मैं कभी इन चीज़ों में पड़ा नहीं हूँ, बिकॉज आई नो माई हेल्थ इज़ माई प्रायोरिटी, एंड वही मुझे बॉक्सिंग में स्टैमिना एंड एवरीथिंग ये चीज़ अफेक्ट करती है। अगर आप स्मोकिंग करते हो, कुछ भी करते हो, ये आपको स्टैमिना वाइज एंड्योरेंस आपकी अफेक्ट करती है, जिस वजह से मैं इन चीज़ों से दूर रहता हूँ। एब्सोल्युटली, दिस इज राइट, एंड मैं इसलिए आपसे ये चीज़ ले रही थी बिकॉज लोगों को लगता है कि ये बड़ा कूल चीज़ होता है, हमारे बच्चों को लगता है दैट इज़ वेरी कूल, but you can be a cool kid without taking drugs. You can actually be a good cool kid without taking drugs or doing anything bad. Consuming any sort of substance, alcohol, drugs, smoking is even bad. मुझे लगता है smoking भी बहुत बुरी बात है। तो it can be मतलब आपको नहीं पता होता, लेकिन लॉन्ग रन में शायद आपको ये बहुत लंबा हिट होता है। एट द सेम टाइम जब हम बात कर रहे हैं इस ड्रग्स कंज्यूमेशन और ये सारी चीज़ों की, और ये जब हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, सो यस, द पंजाब गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड अ गुड स्टैंड, जहाँ वो रैंडम ड्रग टेस्ट लेंगे इन स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ टू स्टॉप दिस। क्योंकि मुझे लगता है जब बच्चा 20s में होता है, 19s, टीन्स में होता है, वो इसका कोर होता है, और अगर कोई भी घटिया इंसान उस कोर को व्हाट डू यू कॉल play out in a wrong way, it's just like planting a seed, and that seed will take years to grow, लेकिन that is like a parasite जो आपके बच्चे की ज़िंदगी में उसके core foundation में आ जाता है। Drugs are horrible, please stay away from it, do not do it। अगर कोई आपको दोस्त encourage भी कर रहा है that be cool, be this, to be cool you don't need to do drugs, you don't need to do पुट्टी चीज़ें to be cool। साथ साथ बात होती है that आप जैसे बात करते हो, what is the first thing जब ओपोनेंट सामने आता है, कुछ पढ़ते हो, कुछ आयत पढ़ते हो, अल्लाह में याद आता है, जब हारने का फील हो रहा होता है, ऑफ कोर्स जो मार का एक डर होता है, जब दर्द भी हो रहा होता है, तो व्हाट डू यू डू, व्हाट इज़ योर स्ट्रेंथ उस मोमेंट में? सो हमारा जो एक दिन पहले जो फेस ऑफ होता है, उसमें थोड़ा सा आपका फियर बढ़ता है, लेकिन जो आपकी वही रात होती है जो अगले दिन फाइट होती है ना, उस रात में सोना बहुत मुश्किल होता है, इसी माइंडसेट से कि कल फाइट है, अल्लाह ना करे मैं हार जाऊँ, ये वो, तो रिलीजियस थॉट ज़्यादा आती हैं कि अल्लाह मतलब बचा ले, ये सब। फिर जब फाइट का दिन होता है तो उस टाइम पे हमारा एक वॉकआउट होता है, जिसके अंदर हम लोग सारा सूट पहन के एक वॉकआउट करते हैं रिंग में जाने के लिए। तो उधर मैं यूजली गाने नहीं लगवाता हूँ, क्योंकि मैं दिमाग में थोड़ा रिलीजियस दुआएं पढ़ रहा होता हूँ बहुत ज़्यादा। तो रिंग में जाने से पहले ऑब्वियसली हाथ उठाता हूँ मैं, और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि ये मुझे
जीत दे दे या अल्लाह बस। तो उसके और बाद जब हारने का मौका, लाइक व्हेन यू थिंक यू लूजिंग, कौन सी थॉट आपको बोलती है नो चलो उठो, बिकॉज यू आर अनडिफीटेड माशाल्लाह, टच वुड, एंड यू विल ऑलवेज स्टे अनडिफीटेड, पर मुझे बता कुछ ऐसी चीज जो आपको रोकती हो। मुझे ये एक किस्सा याद है। मेरी सेकंड फाइट थी एंड मैं उस टाइम पे 17 का था या 16 का था, आई डोंट रिमेंबर। तो सामने मेरे एक 19 साल का एक बहुत अच्छा लड़का आया था। ही वाज फ्रॉम अफगानिस्तान, ही वाज वेरी गुड। तो 4 राउंड की फ़ाइट थी। तो बेसिकली मैं पहला जीता था, दूसरा हार गया था। नाउ मेरे पास ऑप्शन था कि या तो ये ड्रॉ होगी फ़ाइट, या तो मैं हार जाऊंगा या तो मैं जीत जाऊंगा। बहुत लाइक एक टफ सिचुएशन चल रही थी और मेरे पास स्टैमिना ख़त्म हो गया था। मैं रिंग साइड जब हमारा ब्रेक हुई तो मैं बैठा, तो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मतलब मैंने 6-7 साल लगाया है, सही है, और यही मेरा टाइम है, यही मेरा शाइन ब्राइट का चांस है। तो अगर ये मैं नहीं कर पाया तो फिर क्या फ़ायदा 6-7 साल का। तो देन आई गॉट अप एंड बस मेरा माइंडसेट वैसा हो गया था एंड देन माय स्टैमिना एकदम से खुद आ गया था एंड आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एकदम से। Okay, that's nice. So, are you mommy's baby or daddy's baby? How many brothers and sisters do you have? I have a brother and I have 2 more sisters and I'm a mother's boy. Mommy's boy. तो अब्बू जी क्या बोलते हैं इस लड़ाई पर? कुछ नहीं, उनका ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं होता इस चीज़ पे। और जीत कर आते हो तो? सपोर्ट मिलती है। Okay, support मिलती है पूरी फैमिली में। Okay, okay, that's great. And I think बच्चों को हमें इसी तरह सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा ए नहीं ला सकता, और हर बच्चा अगर स्कूल में वीक है तो उसकी आप कोई ना कोई चीज़ ढूंढो जहाँ वो एक्चुअली स्ट्रांग होता है, बिकॉज दिस इज़ रियलिटी। अगर अल्लाह में आपको एक चीज़ से अलग करता है तो दूसरी चीज़ से नवाजता भी है। सो अगर आपका बच्चा इज़ नॉट डूइंग गुड इन क्लासेस, जैसे मैं एक बात बताऊँ, आई वाज अ स्कूल ड्रॉप आउट। उस वक्त जो मेरा इशू था, आई हैव ADHD, आई वाज डिसलेक्सिक, मैं अपने स्कूल में ध्यान ही नहीं दे सकती थी। मेरी माँ को लगता था कि मैं पढ़ना नहीं चाह रही और ये सारी चीज़ें, लेकिन देयर वाज एक्चुअल इश्यूज इन माय हेड। तो अभी लोगों को पता चला है ADHD क्या है। When I was a mother, that's when I was taught that I have ADHD. तो अब आप खुद देखो, अगर आपको बच्चा चंद चीज़ें नहीं कर पा रहा और वो इस चीज़ से रुक रहा है और उसका वो ध्यान नहीं है, तो उसका कहीं और ध्यान है, वो चीज़ ढूंढो। सो थैंक यू सो मच, आप आए। कोई व्हाट यू कॉल कोई पैगाम आप हमारी हुकूमत, हमारी अवाम, हमारे जितने भी लोग देख रहे हैं उनको कुछ बोलना चाहेंगे, प्लीज़ गो अहेड। आवाम से ये कि मैं तो ऑब्वियसली खुद एक यंग बॉक्सर हूँ, तो मैं यूथ को ही कुछ बोल सकता हूँ। तो स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स, और अगर कोई आप लाइफ में पर्पस ढूंढना चाहते हैं तो आप एक दफ़ा स्पोर्ट्स ट्राई करें। और स्पोर्ट्स सिर्फ आप एक प्रोफेशनल बनने के लिए नहीं करें, एक्चुअली फ़िटनेस के लिए भी करें। आपको मेंटली सेन रखता है एंड इट कीप्स यू वेरी हेल्दी एज़ वेल, और बीमारियों से बचाता है। एंड वेराज आवाम से, हुकूमत से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मुझ जैसे आने वाले और भी बच्चों को जो आज के 10 साल बाद भी आएंगे, तो उनको प्लीज़ सपोर्ट किया जाए और उनको ओलंपिक्स वगैरह ऐसे टूर्नामेंट्स में भेजा जाए, उनके फाइनेंशियल फंड दिए जाएं ताकि वो पाकिस्तान का नाम बनाए। और पाकिस्तान के नाम बनाने से आपको पता है टूरिज़म बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है, इकॉनमी अच्छी होती है, बहुत चीज़ें आती हैं, लोग बिजनेसेस खोलते हैं। तो प्लीज़ स्पोर्ट्स को पाकिस्तान में ऊपर कराएं। क्रिकेट के अलावा भी और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं, तो उनमें भी प्लीज़ ध्यान दिया जाए। Absolutely, at the same time, thank you so much. मैं बोलूँगी प्लीज़ सिंध पुलिस, गवर्नमेंट ऑफ सिंध, जितने भी कोई भी अगर हमें देख रहा है, there are so many of these what do you call brands जो bone strong और इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। So if you guys can sponsor, और अगर एक ब्रांड भी या एक इंसान भी ये सोचे that ठीक है इस इंसान को हमें प्रमोट करना चाहिए, इस एथलीट पर ध्यान देना चाहिए, then I think Pakistan will have more stars, more recognition, and at the same time हमारे पास more stars होंगे तो more एक होता है ना, हमारी इतनी सी एक्टिंग इंडस्ट्री इतनी सी है, इससे भी ज़्यादा छोटी हमारी क्रिकेट की इंडस्ट्री है। मतलब यही है, इट्स मोस्टली नेपोटिज्म गोइंग ऑन, कि उसका बेटा आकर खेल रहा है या उसका भतीजा आकर खेल रहा है या भांजा आकर खेल रहा है, कोई आउटसाइडर है ही नहीं।
सो लेट्स गिव दिस बिग थिंग दैट हमारी जो हुकूमत है नॉर्मल बच्चों के लिए जो ड्रीम करते हैं, क्योंकि बच्चों का काम है ड्रीम करना, और अगर आप लोग उसके ड्रीम्स का दरवाज़ा ही करेंगे तो क्या हमारे बच्चे ड्रीम कर पाएंगे? विल दे बी एबल टू अचीव व्हाट दे वांट? सो आई जस्ट होप दैट जितने भी ब्रांड्स, हुकूमत पाकिस्तान, द मेयर, सिंध पुलिस, आर्मी, एनीवन हु इज़ वाचिंग, प्लीज़ आकर सपोर्ट करें हमारे एथलीट्स को और उनको एक मौका दे अपने आप को दिखाने का, क्योंकि उनके साथ भी पाकिस्तान का नाम जुड़ा हुआ है। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।